भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने आज राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन में बताया रीट परीक्षा के पेपर लीक के कारण छात्रों के हित में परीक्षा निरस्तीकरण एवं पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाई जाए। वे राजस्थान में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आयोजित रीट परीक्षा में अनेक अनियमितताएं सामने आई हैं एवं एसओजी द्वारा रीट परीक्षा में पेपर लीक व परीक्षा में धांधली के आरोप में स्टेट कोऑर्डिनेटर समेत अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी द्वारा मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि परीक्षा से पहले ही रीट का पेपर लीक हो गया था एवं एक बड़ी साजिश के तहत करोड़ रुपए में पेपर का सौदा करके इसे परीक्षा से पहले सैकड़ों लोगों तक पहुंचा दिया गया था। रीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में इस प्रकार की धांधली से प्रदेश के 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस धांधली के विरोध में एवं पेपर लीक की जांच एसओजी से लेकर सीबीआई को देने की मांग में विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एवं छात्रों पर राजस्थान सरकार ने पुलिस से लाठियां चलवाई। इस लाठीचार्ज में सतीश पूनिया समेत अनेक छात्र घायल हुए एवं उक्त घायल लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का निंदनीय कार्य किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। आज नागौर मुख्यालय पर किसान मोर्चा द्वारा बेरोजगारों के खिलाफ जो राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, उसके विरोध में युवा मोर्चा द्वारा राजधानी जयपुर के अंदर जो सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री आवास को घेरने की जो योजना थी, उसमें युवा मोर्चा की टीम एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा राज्य सरकार की जो गौर विरोधी युवाओं के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ जो नीतियां चलाई जा रही है, उसका शानदार उन्होंने विरोध किया। लेकिन राज्य सरकार डर के मारे उनके ऊपर अन्यायपूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे युवा मोर्चा के अनेकों कार्यकर्ता घायल हुए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया भी घायल हुए हैं, उनको अन्यायपूर्ण गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार की यह अधर्मिता है कि वो रीट का जो एग्जाम लिया था, उसमें इतनी भारी अनियमितता थी कि उसको शुद्ध करना, पूर्ण करना उनके बस की बात नहीं है। अब किन किन को ये गहलोत सरकार जेल भेजेंगे या खुद जाएंगे, ये भगवान के भरोसे चल रहा है। राज्य के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को रीट एग्जाम में पास करने के लिए सैकड़ों लाखों बेरोजगारों से पैसे लिए थे। अब वो पैसे वापस दे तो मरे, राखे तो ही मरे। उस चक्कर में राज्य सरकार इस रीट को कैंसिल नहीं कर सकती, पैसे वापस चुकाना उनके बस की बात नहीं है। और ये जग जाहिर हो चुका है, जो जांच में आया हुआ तथ्य सामने आया है कि सब जगह गड़बड़ी हुई है। कहां से पेपर लीक हुआ, कहां तक पहुंचा, राज्य सरकार ने डर के मारे जो अपराधी था, उसकी जो स्कूल की बिल्डिंग थी, उसको धराशायी करना पड़ा मजबूरन। ये राजस्थान के युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए मात्र एक छोटा सा कार्य था उसका, ताकि युवा देखे भाई उनको हमने उसकी भूमि और उसकी प्रॉपर्टी को विस्तारण कर दिया। लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। कितने जो मेहनती बेरोजगार थे, उनका जो हक मारा गया। भारतीय जनता पार्टी है, उनके संगठन द्वारा उन बेरोजगारों को हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हर कार्यक्रम में, हर विरोध में, चाहे वो युवा मोर्चा का हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे अन्य संगठन का हो, आप सबका हमेशा उसमें सहयोग अपेक्षित रहेगा। आप बढ़ चढ़ कर उसमें हमारे साथ मजबूती से खड़े रहें, ताकि हम सभी मिलकर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिला सके। जय हिंद, जय भारत माता की। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों,
जिस उद्देश्य के साथ आप सब लोग यहाँ आए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। एक मुहावरा टाइप है कि सही आप भय कोतवाल तो डर खाएगा, थानेदार घर को भेजना अपन डर कम रहे। तो रिक्त भर्ती में जो जिस प्रकार की धांधली हुई, जिस प्रकार से युवा बेरोजगार जो बेचारा बड़ी मुश्किल से कहीं से पैसा जुटाकर जिसने सालों तैयारी की, जिसने अपना समय अपने भविष्य को बनाने के लिए लगाया और उसके भविष्य के साथ जब बहुत बड़ा मौका आया, हजारों खाली पदों की भर्ती आई और उसको अपना सपना सच होते हुए लगा, तो सरकार में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग अपने काली करतूतों से बाज नहीं आए और एक नेटवर्क बनाकर जिस प्रकार से पेपर चोरी किया गया और खुलेआम खुली बोली के आधार पर 25-25 लाख 15-15 लाख रुपए में जिस प्रकार से उस पेपर को पूरे राजस्थान भर में बांटा गया, ये कुछ छोटी मछलियों का काम नहीं हो सकता। क्या कोई छोटा नेटवर्क इतने बड़े काम को अंजाम दे सकता है क्या? शिक्षा संकुल से पेपर चोरी होना, पेपर की छपाई मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ होना, पेरे में जब पेपर आए तो उनको पेरे में, पुलिस के पेरे में पेपर रखा गया, उस पेरे से पेपर चोरी हुआ और राजस्थान के इतने बड़े प्रदेश में जगह जगह पहुंचा। क्या ये छोटी मछलियों का काम हो सकता है क्या? अपन एक छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं आप, और कल शाम को हमने प्लानिंग करी कि भाई हम कल धरना देंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, मदन जी का मेरे पास फोन आया, उसके 1 घंटे बाद में सीआईडी के 4-5 कांस्टेबलों के मेरे पास फोन आ गए, कल क्या प्रोग्राम है, जबकि बात हम दो की हुई थी कि कल हमने प्रदर्शन करना है। जब इस छोटे से प्रदर्शन पर सीआईडी की इतनी पैनी नजर पड़ सकती है, क्या इतना बड़ा घोटाला हुआ उस पर किसी की नजर नहीं थी? ये बिना किसी मजबूत लोगों के, कुछ पदों पर बैठे लोगों के बिना संभव था क्या? आज आप देख लो, मैं रास्ते से रवाना हुआ, अपने गांव से गाड़ी लेके रवाना हुआ, तभी सीआईडी के कांस्टेबल का फोन आता है कि आप कहां तक पहुंचे हो। हमारे एक एक मूवमेंट, इतने छोटे से आंदोलन के एक एक मूवमेंट की जानकारी सीआईडी को और सीआईडी के मार्फत इनके बड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को है। और इतना बड़ा घोटाला सरकार की नाक के नीचे हो गया। और भर्ती होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़े लोग इसमें शामिल है, तब कांग्रेस सरकार थोड़ा थोड़ा चेतना चालू हुई। और जब बीजेपी ने पूरे राजस्थान भर में इसको लेकर प्रदर्शन किया, देश के युवा बेरोजगार भाई जो इस परीक्षा में शामिल हुए, उन्होंने जगह जगह आंदोलन किए, तब सरकार ने कुछ छोटे ग्रुपों को पकड़ लिया। 4-4 कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं जो गैर सरकारी थे। जब इसका बोर्ड का जो चेयरमैन था और उसको इस परीक्षा को लेकर 4 कोऑर्डिनेटर मतलब सहयोगी बनाने थे, और चारों के चारों गैर सरकारी लोग थे। और आपको जानकारी में आया होगा, इसमें सीधा सीधा उस अधिकारी झाड़ोली ने, जिसको बर्खास्त किया गया, सीधा सीधा ये कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर उसकी ये स्वीकार सही है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो जो बड़े लोग हैं उन पर जांच होनी चाहिए। नीट परीक्षा सीबीआई जांच हो, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ठीक छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। नीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो, नीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।
वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी अम्मी हो, वो सरकार निकम्मी। नीट परीक्षा में जिस प्रकार की धांधली हुई है, जिस प्रकार से पेपर बिका है, जिस प्रकार से प्रदेश के सैकड़ों हजारों युवाओं का भविष्य इस गहलोत सरकार ने ताक में रख दिया, उन सब बेरोजगार भाइयों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सड़कों पे उतरा। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब जयपुर में शांतिपूर्वक सीएम हाउस का घेराव किया, सीएम की आंखें खोलने का प्रयास किया ताकि वो अपनी आंखें खोलकर और जो इस भर्ती परीक्षा में जो घोटाला हुआ उसको उजागर करने का प्रयास करे, सीबीआई की जांच कराए, क्योंकि एसओजी राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई इकाई है जिसमें बड़े बड़े रसूखदार जो भी सरकार में उच्च पदों पर बैठे हैं, इससे राजस्थान के युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जब सीएम से सीबीआई जांच की मांग करने के लिए जा रहा था तब उस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना, उस पर पानी की बौछार करना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो सेनाएं आपस में लड़ रही है। पुलिस को उसी के प्रदेश के लोगों पर अत्याचार करने का आदेश देना, इस कृत्य का भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा की इकाई जिला नागौर विरोध कर रही है और मांग कर रही है और चेता रही है अशोक गहलोत सरकार को, जब तक इस रिट भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई को नहीं देगी तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से अशोक गहलोत सरकार को बैठने नहीं देगा। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से पहले ही पता था कि रिट में धांधलाबाजी तो हुई है, परंतु एसओजी ने साबित कर दिया कि धांधलाबाजी हुई है और इसमें बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी लिप्त हैं। और अब ये जो एसओजी जांच करी है तो एसओजी राज्य सरकार के परिसर में आके निष्पक्ष जांच करने का हमें अंदेशा है, मतलब विश्वास नहीं है। इसलिए सीबीआई जांच हो और प्रत्येक जो 28 लाख विद्यार्थी हैं उनको अपना न्याय मिले। इसी के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है और इसकी नीट की परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है। और जो विरोध किया था युवा मोर्चा ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी ने, जो उन पर लाठीचार्ज हुआ उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि सरासर ये लोकतंत्र की हत्या है। हम हमारा हक मांग रहे थे, नहीं किसी से भीख मांग रहे थे। हम कह रहे थे हमारे विद्यार्थी, हमारे जो देश की युवा शक्ति है, हमारे देश का भविष्य है, उनको निष्पक्ष रूप से जो न्याय मिले। और जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, जिस बच्चे ने स्टडी की है, उसको उसका हक मारा गया है। और जिसने पढ़ाई नहीं की है और आज 15-15 लाख में ये बिके हैं पेपर, उसकी छानबीन से जांच हो और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी इसमें आएंगे और आने वाले सीबीआई जांच हो तो बड़े बड़े मंत्री भी सलाखों के पीछे जाएंगे। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।